नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे अमृतपाल को लेकर। अमृतसर से बड़ी खबर, भगौड़े अमृतपाल का परिवार घर से गायब है। अमृतसर के जल्लूपुरा खेड़ा गांव में रहता है परिवार। पुलिस तैनात होने के बाद भी परिवार गायब हो गया। कल से घर में कोई नहीं है। जानकारी सूत्रों से भगौड़े अमृतपाल का परिवार भी अब फरार हो चुका है। जल्लूपुर खेड़ा गांव में रहता था परिवार। पुलिस की तैनाती के बाद भी परिवार कैसे गायब हो गया, ये बड़ा सवाल इस वक्त। कल से घर में नहीं है कोई। जानकारी सूत्रों से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अमृतपाल से जुड़ी हुई। अमृतपाल को लेकर अमृतसर से बड़ी खबर। देखिए कल अमृतसर में किस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था। परिवार के पास भी वहां पर पुलिस की तैनाती थी, लेकिन उसके बावजूद जल्लूपुर खेड़ा गांव में रहने वाला परिवार अब वहां पर नहीं है। जजवीर सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त है। जजवीर, परिवार के लोग अब वहां पर नहीं है, कहां चले गए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा सूत्रों के हवाले से जो बड़ी अपडेट सामने आई है कि अमृतपाल सिंह के घर के बाहर पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया था। उसके बावजूद उसके परिवार के जो मेंबर हैं वो अब कल से घर पे नहीं है। कल दोपहर से घर से फरार चल रहे हैं और इसी के चलते पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है, क्योंकि पुलिसकर्मी वहां पे तैनात किए गए थे। उसके बावजूद उसके परिवार वाले कोई घर में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही, जिसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। क्योंकि अमृतपाल की लोकेशन जो है वो कल होशियारपुर और जालंधर के बीच बताई गई थी। हो सकता है कि अमृतपाल सिंह अपने परिवार को या परिवार के मिलने के लिए उनके पास पहुंचा हो। तो ऐसी कई तमाम जो जानकारी है पुलिस अधिकारियों तक भी है। पुलिस लगातार जुटी हुई है ताकि पता चल पाए कि तो पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में परिवार वहां से कैसे जा सकता है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल निशान है पुलिस की कारगुजारी पर कि आखिरकार इतने दिनों से पुलिस जो है वो अमृतपाल सिंह के नाम पर लगातार जो है वो सर्च अभियान चलाती है और कई राज्यों की पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है। 80,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी वहां पे तैनात किए जाते हैं। जल्लूपुर खेड़ा में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई जाती है। उनके घर के बाहर जो है वो गार्ड को खड़ा किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद कल 2 बजे के बाद से कोई हलचल दिखाई नहीं दी और अमृतपाल का परिवार कल से अपने घर से फरार चल रहा है। और ये अभी जानकारी बड़ी बात यह है कि यह परिवार अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए जरिया बन सकता था। अब पुलिस के हाथ से वो जरिया भी निकल गया। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सबसे बड़ा जरिया था। क्योंकि अमृतपाल परिवार को जब नजरबंद रखा गया था, जहां उनके घर के गार्ड उन पर निगरानी रखी गई थी, तो ये कहा जाता था कि उनके परिवार के जरिए ही अमृतपाल जो है वो गिरफ्तार हो सकता है। लेकिन वो भी कड़ी अब पुलिस के हाथ से छूट गई है। तो उसको लेकर अब पुलिस अधिकारी सवालों के घेरे पे है कि आखिरकार उनके जो पारिवारिक मेंबर गए और गए कहां पे। क्योंकि ये एक बड़ा है कि आखिरकार उनके पारिवारिक मेंबर घर से कैसे फरार हुए और कहां पे पहुंचे और किस तरह से, क्योंकि पूरा नाकाबंदी है, पूरे चौक चौराहों पर पुलिस को तैनात किया गया है। उसी के बीच उसके परिवार वाले लगातार पहले मीडिया से बातचीत करते थे, लेकिन बातचीत के बीच में एकदम से गायब कैसे हो गए और क्या कारण है गायब होने का? क्या अमृतपाल सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई है या फिर अमृतपाल को मिलने के लिए गए? क्योंकि कल से ये अफवाहें थी, कल से ये बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। नहीं, वो तो कई दिन से चल रहा है। करीब कितने देर हो गए हैं, कभी उसकी तस्वीर यहाँ दिखती है, कभी वहाँ दिखती है। कल उसने अपनी वीडियो जारी कर दिया है, वो आप सबने देखी है। उसमें हम टिप्पणी करने की कोई ऐसी बात नहीं है कि हम क्या टिप्पणी करें। ठीक है, उन्होंने अपने विचार दे दिए हैं, आपने सबने सुने हैं। तो सरबत खालसा की बात करें, उसमें आप कितना चाहिए? नहीं देखो, सहमत तो मेरे सहमत होने से सहमति नहीं है, क्योंकि सरबत खालसा एक बहुत बड़ा इवेंट है। वो समुची कौम का इकट्ठ होता है। उसको बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब का होता है। वो सभी जथेबंदी को नाल लेकर उस पर फैसला करते हैं। लेकिन इस सभी के दौरान जो कुछ पिछले दिन हुआ है, पंजाब सरकार की तरफ से, यहाँ के मुख्यमंत्री की तरफ से अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के लिए जो शब्दावली ली है, जहाँ उनके सत्कार और मर्यादा को उल्लंघन करके सामने से टकराने की बात की है, ये बहुत गलत है। मैं आपके इस बात को समझाना चाहता हूँ कि भगवंत मान जी जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसके पीएमओ ऑफिस ने जथेदार साहब की हुई बात का 24 घंटे नहीं, मेरे हिसाब से 12 घंटे में असर कर दिया। जो पीएमओ का पोर्टल था उसमें एक सिख के ऑब्लिक टेररिस्ट लिखा गया था, जिसपे सिखों का एतराज था। जथेदार साहब ने उसका एतराज किया। बॉम्बे में नारीमन पॉइंट पे एक बैनर लगा था जिसको सिखों को मतलब टॉन्च किया गया था। वो देखिए, यहाँ पर आप सुन रहे थे एसजीपीसी के जनरल सेक्रेटरी को, जिनकी तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है और कुछ ऐतराज भी वो जता रहे थे। और बड़ी खबर इस बीच, अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस अलर्ट पर है। जालंधर और कपूरथला में हाई अलर्ट जारी किया गया। अमृतपाल की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। अमृतपाल सिंह की होशियारपुर में होने की
खबर है अब उसका परिवार भी वहां से फरार हो चुका है। परिवार भी अब वहां पर नहीं है। पुलिस की तैनाती ऑलरेडी वहां पर थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब परिवार भी वहां पर नहीं है। कोई मूवमेंट वहां पर नजर नहीं आ रहा। अमृतपाल सिंह के होशियारपुर में होने की खबर है। कल से लगातार ये जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अब एक वीडियो जारी किया है अमृतपाल ने, उसने कहा कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। उसकी गिरफ्तारी होना ना होना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, वरना उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जालंधर और कपूरथला में इस वक्त हाई अलर्ट जारी और लगातार अमृतपाल की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली। अमृतपाल सिंह के होशियारपुर में होने की खबर है और इसी के कारण से वहां पर इस वक्त पंजाब पुलिस अलर्ट पर है। लगातार उसको तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस अमृतपाल तक नहीं पहुंच पाई है। बार बार अमृतपाल पुलिस को घुमा रहा है। पंजाब पुलिस बार बार उसे पकड़ने में फेल हो रही है। 13 दिनों से पुलिस को छका रहा है अमृतपाल ने अब एक नया वीडियो जारी किया है और वीडियो में समर्थकों को भड़का रहा है अमृतपाल। कई राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो वीडियो पोस्ट कर रहा है। फेसबुक पर 40 मिनट का लाइव किया अमृतपाल को पकड़ने में। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अमृतपाल के समर्थक का जो ट्विटर अकाउंट है वो ब्लॉक हुआ। अलग अलग राज्यों में उसके होने का शक है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। अमृतपाल का एक नया वीडियो सामने आ चुका है और इस वीडियो के जरिए वो अपने समर्थकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जालंधर में छुपा रहा अमृतपाल। कनाडा, दुबई, यूके से ब्रॉडकास्ट वीडियो किया। जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है, धीरे धीरे और भी तस्वीर साफ होगी। देखिए, वारिस पंजाब का चीफ और खालिस्तान प्रचारक अमृतपाल सिंह की तलाश 13वें दिन भी लगातार जारी है। अमृतपाल को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अमृतपाल पर यह भी खुलासा हुआ कि उत्तराखंड से आने के बाद वो जालंधर में कपूरथला बॉर्डर के नजदीक एक डेरे में छुपा, लेकिन पंजाब पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी। इस बीच बुधवार से अमृतपाल का परिवार भी लापता है। उसके माता पिता, पत्नी घर में मौजूद नहीं। बताया जा रहा है कि सभी पुलिस की निगरानी में थे, लेकिन कहां है इसके बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं और ना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कोई जानकारी साझा कर रही है। करीब 2 सप्ताह बीतने को हैं, लेकिन भगौड़े अमृतपाल की कोई खबर नहीं। बार बार अमृतपाल पुलिस को चकमा दे रहा है। कभी यह खबर आती है कि अमृतपाल दिल्ली में देखा गया, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी नेपाल भाग जाने की खबर आती है। लेकिन हकीकत यह है कि अमृतपाल अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। अमृतपाल को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है और अब उसका परिवार भी पुलिस के हाथ से निकल चुका है। मार्च दिन शनिवार, यही वो तारीख जब खुद को खालिस्तान का झंडा बरदार बताने वाला अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अमृतपाल के भागने के बाद अमृतपाल तो नहीं मिला, लेकिन उसकी कई सीसीटीवी तस्वीरें जरूर सामने आई। 15 डीजी, 19 एडीजी, 9 आईजी सहित पंजाब की 80,000 पुलिस फोर्स की आंखों में धूल झोंककर फरार हो जाता है। कहने को तो पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बार बार ये खबर आ रही है कि अमृतपाल यहाँ है, लेकिन हकीकत में अमृतपाल का अब तक कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है। अमृतपाल की अब तक कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखिए। कभी अमृतपाल कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आ रहा है, कभी भागता नजर आ रहा है, कभी वो बस स्टैंड पर दिखता है, कभी सेल्फी लेता नजर आ रहा है। अब तक ये तमाम सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक अमृतपाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। अमृतपाल के नए वीडियो में बड़ा खुलासा हुआ। वीडियो पंजाब में नहीं बल्कि यूपी में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड हुआ, जानकारी सूत्रों से है, क्योंकि तीनों आईपी एड्रेस के जरिए वीडियो शेयर किया गया। कनाडा, यूके, दुबई के आईपी एड्रेस से यह वीडियो जारी किया गया है। देखिए, नया वीडियो जारी किया। 40 मिनट का ये वीडियो। अमृतपाल के नए वीडियो में बड़ा खुलासा। वीडियो पंजाब में नहीं बल्कि यूपी में रिकॉर्ड हुआ, तो जानकारी मिल रही, क्योंकि 3 आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है। बार बार हुलिया बदल रहा है और भाग रहा है, किसी तरीके से जान बचा रहा है, पुलिस की गिरफ्तारी से बच रहा है और कह रहा है कि ये सब रब के हाथ में है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लगातार कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं इस वीडियो के बाद से, क्योंकि कई जानकारियां इसमें
साझा हो रही हैं। अमृतपाल ने एक वीडियो जारी किया जिसकी जांच में पता चला कि 28 मार्च को इसको रिकॉर्ड किया गया। इसे नेपाल के साथ सटे उत्तर प्रदेश के इलाके में शूट किया गया। इस वीडियो को देश के बाहर से ब्रॉडकास्ट किया गया। पुलिस ने 3 आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई किए हैं जो कनाडा, यूके, दुबई से अन्य देशों से वीडियो को इंटरनेट पर डाला गया था। अमृतपाल के सरेंडर की आशंका कम ही है। पंजाब आकर अब सीधा टकराव चाहता है। बैसाखी तक पंजाब में अंडरग्राउंड रह सकता है। सरबत खालसा के दौरान मौजूदगी दर्ज करा सकता है। अमृतपाल के सरेंडर की आशंका अब कम ही है क्योंकि अभी तक लग रहा था कि सरेंडर करेगा अमृतपाल। लगभग 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन इस वक्त पुलिस के हाथ खाली है। उसका परिवार भी अब पुलिस के हाथ से निकल चुका है। सरबत खालसा के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है और अपने साथ में आप समझिए कि एक बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लोगों के साथ में भावनात्मक कार्ड प्ले कर रहा है। पंजाब आकर अब सीधा टकराव चाहता है और बैसाखी तक पंजाब में अंडरग्राउंड रह सकता है। सरबत खालसा के दौरान मौजूदगी दर्ज करा सकता है। अमृतपाल के देखिए जो लोग करीबी थे, कईयों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कईयों की तलाश अब भी लगातार जारी है। अमृतपाल की तलाश लगातार जारी है। और देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब आपके सामने हैं। अमृतपाल की अब तक की कई तस्वीरें हैं जो सामने आ चुकी हैं। इन सारी तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए। कभी अमृतपाल कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आ रहा है, कभी भागता नजर आ रहा है, कभी बस स्टैंड पर नजर आता है, कभी सेल्फी लेता है। और अब तक ये तमाम सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अमृतपाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं और अब तक इतनी सीसीटीवी फुटेज अमृतपाल को लेकर सामने आ चुकी है। बट अमृतपाल कहाँ है ये किसी को नहीं पता। अमृतपाल कहां छुपा बैठा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ गेस किया जा रहा है कि अमृतपाल होशियारपुर में है, अमृतपाल नेपाल पहुंच चुका है, अमृतपाल हरियाणा पहुंच चुका है, अमृतपाल दिल्ली पहुंच चुका है। और देखिए कहां कहां अभी तक दिखा है अमृतपाल, अब वो आपको जरा बताते हैं। देखिए अमृतपाल 18 मार्च को अमृतसर में दिखा और फिर यहां से फरार हो गया। इसके अलावा 19 मार्च को वो जालंधर में नजर आया। जो सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं उसके आधार पर ये आपको बता रहे हैं। 19 मार्च को वो जालंधर में नजर आया। 20 तारीख को पटियाला में अमृतपाल था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 20 तारीख को ही पहले पटियाला में और फिर कुरुक्षेत्र में नजर आता है अमृतपाल। अमृतपाल 23 मार्च को कहां नजर आता है? 23 मार्च को वो लखीमपुर खीरी में और 21 मार्च को वो दिल्ली में नजर आता है। इस तरीके से तारीखों के जरिए जरा समझिए कि किस तरीके से वो हर तारीख पर अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है। 23 मार्च को वो लखीमपुर खीरी में और 28 मार्च को वो होशियारपुर में नजर आता है। तो ये अब तक की जो उसके वीडियोस सामने आए, उस वीडियोस के आधार पर उसकी लोकेशन जो ट्रेस हुई वो आप देख रहे हैं कि कब किस तारीख में वो कहां पर था। आखिरी जो उसकी लोकेशन 28 मार्च को पाई गई वो होशियारपुर। अमृतपाल नया वीडियो भी एक लाइव करके शेयर करता है। आप 40 मिनट का ये वीडियो है जिसमें वो अपना संदेश देकर लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। देखिए किस तरीके से कभी कोल्ड ड्रिंक पीता है, सेल्फी लेता है, आराम से स्टाइल बदल के घूमता नजर आता है। ये कई सीसीटीवी उसके अभी तक सामने आ चुके हैं। अब अमृतपाल का एक और नया वीडियो सामने आया है। अब तक कई हुलिया आपने देखे अमृतपाल के, हुलिया बदल बदल कर वो घूम रहा है। यहां पर भी देखिए किस तरीके से यहां छाता लिए अमृतपाल नजर आ रहा है। यहां पर आप देखिए पूरा अपना जो उसने लुक है वो बदल दिया। इसके अलावा एक और तस्वीर में आपको नजर आएगा किसी के साथ वो नजर आ रहा है छाता लिए। तो अमृतपाल को लेकर लगातार नए अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी हकीकत यह है कि अमृतपाल को लेकर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और जानकारी यह है कि अब वो सरेंडर भी नहीं करेगा, उसकी भी आशंका कम ही है। और बैसाखी तक पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा और अब टकराव आमने सामने का चाहता है वो, तो इसीलिए कुछ दिन वो अंडरग्राउंड रहेगा। तो यह जानकारी है कि वो अंडरग्राउंड रह सकता है, अंडरग्राउंड रहेगा और वहीं पर सीधे टकराव की स्थिति पैदा करेगा। लोगों को अपने साथ जोड़ने की उसने पहली कोशिश शुरू कर दी 40 मिनट के इस वीडियो के जरिए।